अली और फैजान बचपन के दोस्त थे। दोनों का दोस्ती का रिश्ता स्कूल के दिनों से था। हमेशा मिलकर एडवेंचर प्लान करते, छोटी छोटी चीजों में थ्रिल ढूंढते। अली ज्यादा हिम्मती, फौरन फैसला लेने वाला, जबकि फैजान थोड़ा संजीदा, सोचने समझने वाला। इस दफा ईद के चंद रातों के बाद, जब सब लोग शहर की रोशनियों में मजे ले रहे थे, अली ने कहा, फैजान, क्या ख्याल है, एक जंगल ट्रिप कर पे? कहाँ जाए जहां कोई नहीं जाता? फैजान हंस पड़ा। पागल है क्या? जंगल? ये कोई ईद का प्लान होता है? अली ने कहा, बस एक रात कैंप लगाएंगे, फायर बनाएंगे, एडवेंचर फील आएगा। आखिर फैजान मान गया। सुबह दोनों पुरानी जीप लेकर निकाल पड़े। जीप पुरानी जरूर थी, पर इंजन जबरदस्त गर्राता था। शहर के बाहर का रास्ता खुला, हवा ठंडी, म्यूजिक तेज और अली का जोश छता हुआ। मगर जैसे जैसे वो दूर जा रहे थे, रास्ते पतले और खामोश होने लगे। हर तरफ पेड़ों का घनापन, हवा का सरसराहट और कभी कभी किसी दूर के जानवर की सी। 2 घंटे के सफर के बाद जब जंगल का किनारा आया तो सूरज ढल रहा था। आसमान लाल हो रहा था और हवा में नमी भर गई थी। अली ने कहा, यही कैंप लगाते हैं, सुबह अंदर जाएंगे। फैजान ने धीरे से बोला, यहां अजीब सा फील हो रहा है, बिल्कुल सन्नाटा। अली मुस्कुराया, भाई एडवेंचर इसी का तो नाम है। कैंप लग गया, फायर जाली, चाय बनी और हवा में धुआं और चाय की खुशबू घुल गई। रात ढल गई थी। कहीं दूर से लोमड़ी या किसी और जानवर की चीख सुनी दी गई, पर दोनों ने हंसकर टाल दिया। आसमान में चांद आधा था और पेड़ों के साए लंबी लंबी परछायां बना रहे थे। आधा रात गुजरी थी जब फैजान की आंख खुली। उसने महसूस किया कि कोई बाहर चल रहा है। पत्तों के नीचे कदम बढ़ते हैं। उसने टेंट के छोटे से जिप से झांका। एक टॉर्च लाइट पेड़ों के दरमियान चमक कर बंद हो गई। उसका गला सूख गया। अली, उसने धीरे से कहा। अली ने नींद में कहा, क्या हुआ? अली ने टॉर्च उठाई और टेंट का जिप खोलकर बाहर गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। हर तरफ खामोशी, सिर्फ पत्तों की हल्के हल्के खराक। फिर उसने देखा मिट्टी पर गीले फुटप्रिंट्स, बिल्कुल नए, जो जंगल के अंदर तक जा रहे थे। फैजान बाहर आया, किसने बनाए ये? अली ने कहा, कुछ नहीं, किसी जानवर के होंगे। लेकिन उन फुटप्रिंट्स का शेप इंसान का था और नंगे पैरों का। फैजान का दिल तेज तेज धड़क रहा था। अली, चलो वापस चलते हैं। अली ने हंस कर कहा, पागल मत बन, सुबह चलेंगे। सुबह जब धूप हल्की सी छानी तो दोनों ने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जीप छोड़कर सिर्फ एक बैग और पानी की बोतल ली। रास्ता पहला ही गुमशुदा जैसा था। पेड़ इतने घने के रोशनी भी ज्यादा अंदर नहीं आ रही थी। कुछ देर चलते रहे तो उन्हें एक पुराना ट्रेल मिला, जैसे कभी यहां से लोग गुजरते रहे हों। फैजान बोला, लगता है कोई पुराना रास्ता है। अली ने कहा, परफेक्ट, इसी पे चलते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने देखा एक पुरानी जीप खड़ी है, जंग लगी, शीशे टूटे हुए और टायर्स मिट्टी में घुसे हुए। उस जीप के अंदर एक डायरी मिली। दस्त से भरी डायरी के ऊपर लिखा था, फील्ड लॉग 1998। अली ने पेजेस पलटे। अंदर लिखा था, हम यहां वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए आए थे, लेकिन रात को आवाजें आती है, पेड़ हिलते हैं बिना हवा के, यहां से वापस जाओ, जंगल जिंदा है। फैजान ने डायरी बंद कर दी। बस कर, ये सब कहानियां हैं। अली ने हंसकर कहा, याद रख, सबसे स्कैरी जगह पे सबसे इंटरेस्टिंग कहानी मिलती है।
मगर फैजान के चेहरे पर डर लिखा था। दिन ढलता गया, हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों के बीच से किसी ने जैसे धीरे से श कहा। फैजान रुक गया। तू सुना? अली ने कहा। हवा है, पर हवा बंद थी। वापस कैंप तक आते हुए उन्होंने देखा कि उनके टेंट के पास कोई आया था। मिट्टी पर नए निशान और उनकी चाय का कप गिर गया था। रात को जब वो आग के पास बैठे, फैजान ने कहा, अली मुझे लगता है कोई हमारे साथ है। अली ने कहा, बस तुझे ज्यादा सोचने की आदत है। लेकिन उस रात कुछ बदल गया। रात के बीच कैमरा जो फैजान ने जंगल से मिला था खुद ऑन हुआ। उसकी स्क्रीन पर कुछ लिखा था, रन। अली ने देखा, ये किसने लिखा? कैमरा बंद हुआ, फिर खुद से ऑन हुआ। स्क्रीन ब्लिंक करने लगी जैसे किसी ने रिकॉर्ड बटन दबाया हो। टॉर्च से उन्होंने कैंप के आसपास देखा, कुछ नहीं। मगर जब फैजान ने कैमरा उठाया, उसकी स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक चेहरा दिखाई दिया, बिल्कुल पास, बिल्कुल अंधेरे से निकलता हुआ। अली ने चिल्लाया, चल जीप में बैठ। दोनों दौड़े, जीप स्टार्ट की और रास्ते पर निकल पड़े। बारिश शुरू हो गई थी, बिजली चमक रही थी और रास्ते के दोनों तरफ पेड़ हिल रहे थे जैसे कुछ उनके साथ साथ चल रहा हो। जब उन्होंने एक मोड़ लिया तो उनके सामने वही जगह थी जहां से वो निकले थे। कैंप वही, टेंट वही। फैजान चीखा, ये कैसे हो सकता है? हम वापस यहां कैसे आ गए? अली चुप था। वो पल, हवा ठंडी, बिजली चमक और पेड़ों के दरमियान एक परछाई खड़ी थी। दोनों ने उस पर टॉर्च डाली, मगर वो गायब हो गई। उनकी जीप के पास मिट्टी पर लिखा था, अंधेरे का सफर अभी शुरू हुआ है। बारिश रुक गई थी, मगर हवा अब भी ठंडी थी, ऐसी ठंडी जो हड्डियों तक घुस जाए। अली और फैजान जीप के पास खड़े थे, दोनों गीले, सांस तेज, आंखों में खौफ। मिट्टी पर लिखे लफ्ज अब धीरे धीरे धुल रहे थे, अंधेरे का सफर अभी शुरू हुआ है। फैजान ने हल्की सी आवाज में कहा, अली हम यहां से निकलते हैं, अभी के अभी। अली ने इग्निशन घुमाया, जीप स्टार्ट हुई, लेकिन इंजन ने अजीब सा गड़गड़ाहट की और बंद हो गया। दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं। फ्यूल तो है, अली ने कहा। फैजान ने कहा, यहां रुकना मौत है। उन दोनों ने टॉर्च उठाई और जंगल के अंदर चल दिए, सोच के शायद किसी जगह नेटवर्क मिल जाए या कोई मदद मिले। अंधेरा घना था, हर तरफ से पत्तों की हल्की खरक और कभी कभी किसी दूर की चीख, जैसे कोई पुकार रहा हो। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी जमीन की साफ जगह मिली। बीच में पुरानी फायर पिट थी और कुछ बर्न्ड कपड़े। फैजान ने टॉर्च लगाई तो कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, 1998। हम सिर्फ 3 थे। अली ने डायरी याद की, वही साल। फैजान ने कहा, अली यहां कुछ हुआ था और हम उसी जगह हैं। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई छुपा हो और दौड़ रहा हो। टॉर्च की रोशनी झटक के अली के हाथ से गिर गई। जब उसने उठाई, रोशनी एक दरख्त के ट्रंक पर पड़ी जहां किसी ने खून से लिखा था, देखता रह, सब दिख जाएगा। फैजान ने अली का हाथ पकड़ लिया, चल चल यहां से। उन्होंने भागना शुरू किया, पर रास्ता जैसे बदल गया हो। जहां से आए थे अब वहां पत्थर और गहरा खड्डा था, नीचे सिर्फ पानी और अंधेरा। अली ने कहा, यह सब कैसे हो रहा है? क्या हम सपना देख रहे हैं? फैजान ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सीधा आगे दौड़ता गया। उन्होंने दूर एक छोटी झोपड़ी देखी, पुरानी, जाली हुई, बस दीवार का आधा हिस्सा बचा था। वहां गए तो अंदर एक पुरानी कैमरा स्टैंड पड़ा था और एक लिखा हुआ नोट, यहां सब कुछ रिकॉर्ड होता है,
तुम भी हो और तुम्हारा दर भी। फैजान का गला सूख गया। अली, हमें कोई देख रहा है। अली ने कहा, कैमरा कहाँ है? नोट के नीचे एक छोटी सी लाइट ब्लिंक कर रही थी। एक हिडन लेंस दीवार के अंदर लगी थी। जैसे ही अली ने उसे छुआ, पूरी झोपड़ी का अंधेरा जगमगाया। दीवार पर उन दोनों की लाइव वीडियो चल रही थी। वो ही झोपड़ी, वो ही वक्त, वो ही कपड़े, मगर वीडियो में उनके पीछे कोई तीसरा खड़ा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल करीब, और उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ। अली ने चीखकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। बस वीडियो में वो शख्स धीरे धीरे उनके करीब आने लगा और रियल में हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। फैजान ने कहा, मैं नहीं रुक सकता। वो दौड़ा, पर दरवाजा बंद था। दीवार पर लिखा था, जंगल तुम्हें छोड़ता नहीं, खाता है। फैजान ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और उस पल बिजली चमकी। 1 सेकंड के लिए उसने देखा कि उसके बगल में कोई और खड़ा है। वो हिल नहीं सका। उसकी सांस बंद हो गई। अली ने उसका हाथ खींचकर बाहर निकाला। दोनों दौड़ते हुए जंगल के किनारे तक गए। धूप निकल आई थी, लेकिन रास्ता वही था, कैंप वही था। जीप खड़ी थी, टेंट हिल रहा था और कैमरा खुला पड़ा था। अली ने कहा, यह सब लूप है, हम निकल नहीं सकते। फैजान ने बोला, कैमरा बंद करते हैं। अली ने कैमरा उठाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जो उसने रिकॉर्ड नहीं की थी। वीडियो में दोनों दिख रहे थे, अली और फैजान। रात का अंधेरा, वही टेंट, वही आग, लेकिन कैमरा का एंगल अंदर से नहीं, बाहर से था। जैसे कोई तीसरा बंदा उन्हें दूर से रिकॉर्ड कर रहा हो। अली ने हल्की सी सांस ली और पूछा, यह वीडियो कब बनी? फैजान का रंग उड़ गया। उसने कैमरा छोड़ दिया। स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। फिर धीरे धीरे लफ्ज उभर कर आए, द एंड बिगिंस। बारिश फिर से बरसने लगी। पानियों की बूंदें टेंट पर गिर रही थी और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। न पूरी आवाज, न खामोशी, बस बेचैनी। अचानक जीप का हॉर्न बज उठा। अली झट से उठा। फैजान, जीप! दोनों दौड़ कर गए। जीप बंद थी, चाबी अंदर नहीं थी। अली ने टॉर्च लगाई और उस पल सब कुछ रुक गया। जीप के पीछे सीट पर कोई बैठा था। चेहरा गीला, सफेद, आंखें बिल्कुल कली। कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा कैमरा की रिफ्लेक्शन में दिखाई दिया, फिर गायब। अली ने चीख कर कहा, फैजान, भाग! दोनों जंगल की तरफ दौड़े, लेकिन पेड़ों ने जैसे रास्ता बंद कर दिया। हर तरफ से पत्तों की खरक, हवा का चीखना और उनके अपने कदमों की आवाज डूब गई उस कुंज में। अंधेरे का सफर अभी शुरू हुआ है। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन ब्लिंक करते हुए रिकॉर्ड मोड में चली गई और उस पर सिर्फ एक ही फ्रेम जम गया। अली और फैजान दौड़ते हुए अंधेरे में घुसते जा रहे हैं। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। सिर्फ हवा का सरसराहट और एक दूर से आती चीख सुनाई देती